मैं एम नफीस सलमानी और आप भारत न्यूज। मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस समय मौजूद हूँ ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के राष्ट्रीय कन्वीनर और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष इरफान देहलवी के साथ। मैं बात करना चाहूँगा इरफान देहलवी से उन सभी मुद्दों पर जो जुड़े हैं अनुच्छेद 341 से, क्योंकि अनुच्छेद 341 है मुस्लिमों का हक और इस पर लगी है मजहबी पाबंदी। ये मजहबी पाबंदी हट क्यों नहीं रही है, इस पर इनका संगठन क्या कर रहा है, इनकी पार्टी क्या सोचती है, आइए बात करते हैं। और आप वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, क्योंकि जुड़ा है मुस्तकबिल मुस्लिम उस नौजवान नस्ल से जो चाहते हैं आगे बढ़ना, शिक्षा हासिल करना। इस वीडियो को आखिर तक देखते देखते शेयर भी करते रहें। मर्जी आपकी है, पसंद आने पर लाइक या अनलाइक भी कर सकते हैं। मैं आपको ये पूरा मौका देता हूं और मैं स्वागत करता हूं भारत न्यूज में इरफान देहलवी साहब का। स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इरफान देहलवी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट में राष्ट्रीय कन्वीनर हैं, बहुत बड़े महत्वपूर्ण पद आपके पास में हैं और काफ़ी वर्षों से आप इस क्षेत्र के अंदर समाज की सेवा कर रहे हैं। अनुच्छेद 341 एक ऐसा मुद्दा है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो एक तरह से 10 अगस्त 1950 को प्रतिबंधित कर दिया गया, मजहबी कैद कर दिया गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका संगठन, आपकी पार्टी इस मुद्दे पर क्या कर रही है। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि अनुच्छेद 341 पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। देखिए, अनुच्छेद 341 मुस्लिम समाज के ऊपर एक अभिशाप है। ये ऐसा नाग है जिस नाग के बैठे हुए होते हुए मुस्लिम समाज, खासकर वो मुस्लिम जो अशराफ तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो ज़िंदगी भर दबा और कुचला ही रहेगा। जैसे कि वो आज दबा और कुचला है, जिस तरीके से आज वो रेहड़ी लगाता है, भुट्टे भूनता है, या वो रिक्शा चलाता है, या वो छोटा मोटा दर्जी का काम करता है, छोटा मोटा सैलून चलाता है, उसकी ज़िंदगी कभी भी पनपने वाली नहीं है, वो कभी तरक्की करने वाला नहीं है। ये एक ऐसा आर्टिकल लगा दिया गया है मुस्लिम समाज के ऊपर कि इसको कैद में रखा गया है मुस्लिम समाज को। अशराफ तबके की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दलित मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणवादी मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ब्राह्मणवादी मुस्लिम है वो तो उच्च जाति के हैं, उनके अलग नखरे हैं, लेकिन दबा कुचला समाज जो आज दबा कुचला है, जब तक ये आर्टिकल नहीं हटता है, 341 की पाबंदी नहीं हटती है, मजहबी पाबंदी नहीं हटती है, तब तक मुस्लिम समाज उसी ज़िंदगी में, उसी दबी कुचली ज़िंदगी को जीता रहेगा और ये हटनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मुस्लिम तबका दबा कुचला है, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, वो दुनिया जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जब 6 वर्ष से ज़्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जिससे कि ये कहा जा सके कि हाँ, सबका साथ, सबका विकास जैसे और मुद्दों पर किया गया है, अनुच्छेद 341 पर से मजहबी पाबंदी हटाई जाए। देखिए, मैं आपको शायद जानकारी इसके बारे में शायद नहीं है, पूरे तथ्य आपके पास शायद आपको जानकारी में नहीं आए, मैं आपको तथ्यों के साथ बात करूंगा। देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने इसका संज्ञान लिया है। अब तक जितनी भी पार्टियां जो हिंदुस्तान पर राज कर गई हैं, जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना गुलाम समझा, अपनी बपोती समझा और बपोती समझते हुए मुसलमान को एक ऐसा अपनी गिरफ्त में ले लिया कि मुसलमान ये सोचता था कि सिर्फ कांग्रेस ही हमारी हितैषी है, सिर्फ हम कांग्रेस को वोट देंगे तो हमारी तरक्की होगी, कांग्रेस को वोट देंगे तभी हम जिंदा रह सकेंगे। लेकिन ये साबित हो चुका है कि धारा 341 कांग्रेस की लगाई हुई मजहबी पाबंदी है और ये मुसलमान को जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी उसकी हितैषी है। आप बात करते हैं बार बार बीजेपी की, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब दाखिल किया है और वो चाहती है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये इच्छा शक्ति है कि वो बड़े बड़े मुद्दों को, जो हमारे देश के मुद्दे हैं ऐसे जिससे समाज विचलित होता है, जिससे समाज दबा हुआ रहता है, उन मुद्दों को उठाकर उनको सॉल्व करने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो भारतीय जनता पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर वो इच्छा शक्ति है कि वो बड़े से बड़े मुद्दों का फैसला कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें ये बताइए, आप हम पे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। देहलवी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी 6 वर्ष से
सत्ता में हैं, इस सत्ता के दरमियान कितनी बार मुस्लिमों के फायदे के सोचते हुए सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए इस पर जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, क्यों कोई मुस्लिम नेता बीजेपी का इस पर खुल के नहीं बोलता कि हम इस पर मजहबी पाबंदी हटाएंगे? देखिए, आप बात कीजिए, खुलकर बोलने, कौन खुलकर नहीं बोलता है? हर आदमी इसका जवाब देने के लिए तैयार है। कौन मना करता है जवाब देने के लिए? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बीजेपी के मुस्लिम लीडर तो इसका मुद्दा नहीं बनाते। नहीं, मुद्दा तो आप बनाएंगे ना, आप बात करेंगे। मुद्दा मुस्लिम के लिए लीडर क्यों मुद्दा बनाएंगे? मुस्लिम आप कहते हैं गरीब तबके नहीं, आप काम में विश्वास कर रखती है जनाब। भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक को कभी मुद्दा नहीं बनाया, उसको करके दिखाया। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर को मुद्दा नहीं बनाया, उसको करके दिखाया। कई साल उसको करके दिखाया। उसके नाम पर हुकूमत करनी चाहिए। नहीं नफीस साहब, हुकूमत नहीं चाहिए। हुकूमत का मामला नहीं है, ये देश के हित का मामला है। ये देश में दबे कुछ लोग को पनपाने का मामला है और उससे कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल हम इतना जानना चाहते हैं आपसे कि अगर बीजेपी ये मानती है कि मुस्लिम तबका दबा कुचला है, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि नरेंद्र मोदी जी अपने इसी कार्यकाल के अंदर इस पर से मजहबी पाबंदी हटा देंगे? देखिए, हमारी कोशिश है और हम इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। ऑल इंडिया जमात इस्लामी ट्रस्ट के मैनिफेस्टो में 10वें नंबर पर, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 10वें नंबर पर हमारा एक ये मुद्दा है कि धारा 341 मजहबी पाबंदी समाज से हटनी चाहिए, ताकि मुस्लिम जो दबा कुचला मुस्लिम है, जो मुख्य धारा से बिछड़ा हुआ मुस्लिम है, वो मुस्लिम भी मुख्य धारा में आ सके और उसके बच्चे भी अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार प्राप्त कर सकें। इसी के आपने ये जिक्र भी अच्छा कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि भाई मैं आप ही के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष खैरुल बसर सलमानी साहब का अपने चैनल पर इंटरव्यू कर चुका हूँ, अनुच्छेद 340 को लेकर कर चुका हूँ, और उन्होंने भी मुझे अब से लगभग 1 वर्ष पहले यही कहा था कि हम इस पर वर्क कर रहे हैं। क्या आपका संगठन 17-18 राज्यों में चल रहा है, लगभग कई अनगिनत जिले आपके मौजूद हैं, क्या आपका संगठन इस पर वर्क करता है? बिल्कुल, इस पर वर्क जारी है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके ऊपर बहुत गंभीरता से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में इसकी मीटिंग ले रहे हैं। सबसे पहले किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए, किसी भी बात करने के लिए, किसी भी चीज़ में कामयाबी पाने के लिए, उसके लिए हमें अवेयरनेस लाना ज़रूरी है। अपने समाज में, मुसलमानों में इसकी जागरूकता आना ज़रूरी है। मैं सिर्फ सलमानी कम्युनिटी की बात नहीं करता हूँ, मैं तमाम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। उसमें सभी समाज हैं, उसमें सैफी समाज भी है, उसमें अंसारी समाज भी है। हम सलमानियों की बात नहीं, सलमानियों की बात कर लेते हैं हम, क्योंकि आप ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट चलाते हैं, उसके आप राष्ट्रीय कन्वीनर हैं और खैरुल बसर साहब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो बहुत काफ़ी बड़ा संगठन बन चुका है, जिलों में चल रहा है, ब्लॉक स्तर पर चल रहा है। कितने लोगों को मालूम है आपके द्वारा कि ये अनुच्छेद 341 मजहबी पाबंदी जो लगी है, इससे सलमानियों को कितना नुकसान है? चलिए, आप सिर्फ सलमानी कम्युनिटी की बात करना चाहते हैं, वो आपने स्पष्ट कर दिया। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये मेरा मैनिफेस्टो है, इसमें 10 नंबर का कॉलम है। क्या आप किसी और जमात का ऐसा मैनिफेस्टो दिखा सकते हैं? क्या आपने किसी से बात की है? आप बार बार इस बात को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं ऑन रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ कि 10वें नंबर पर अगर आप दिखा सकें तो दिखाइए इसको। इसमें साफ लिखा है कि हम 341 को हटाने की मुहिम में हम चाहते हैं कि सरकार इसको हटाए, और मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, हम इस पर जागरूकता ला रहे हैं, और मौका आने पर जो हो सकेगा हमारी जमात कर सकेगी सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। हम कोई कोर कसर नहीं छोड़े। अगर मान लो आपके कहे अनुसार मैं किसी आपके जिला अधिकारी, जैसे जिला अध्यक्ष होते हैं संगठन के, उनसे इस पर सवाल करूं या उस पर बात करूं, किस मुझे जवाब मिलेगा? बिल्कुल, आप घंटे से जवाब मिलेगा, क्योंकि हम इस पर काम कर रहे हैं। हम कोई चोरी छुपे काम नहीं कर रहे हैं। ये मैं वादा कर रहा हूं चैनल पर, इरफान देहलवी साहब की बात पर वादा कर रहा हूं, मैं किसी दिन भी ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के किसी भी राष्ट्रीय यानी कि किसी भी जिला अध्यक्ष को पकड़कर कभी भी बात करूंगा, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि ये जमीनी स्तर पर जाना चाहिए। कई बातें हवाई तो नहीं है, मैं इस पर बिल्कुल गहन तरीके से बात रखना चाहूंगा, क्योंकि ये इरफान देहलवी साहब ने कह दिया कि भाई किसी और जमात का दिखाइए, होंगे जमात बहुत सारी, पर मुद्दा किसी ने नहीं बनाया इरफान साहब आपके अलावा। इसको आपने मुद्दा बनाया तो सवाल आपसे किया जाएगा, ना कि किसी और से किया जाएगा। सवाल ये बनता है कि आपने इस मुद्दे को लेकर कितने प्रोग्राम किए? सर, हम नफीस साहब, मैं आपको बता दूं कि हर ज़िले में इसकी जागरूकता फैलाई जा रही है।
मैंने आपको पहले बताया, किसी भी मुद्दे को कामयाब करने के लिए पहले निचले स्तर तक उसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, और हम वो जानकारी पहुंचा रहे हैं। और मैं आपके भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये आह्वान भी करना चाहता हूं तमाम मुस्लिम समाज से कि धारा 341 क्या है इसकी जानकारी प्राप्त करें, और इसको हटाने के लिए वो आगे आएँ, एक संगठन का साथ दें। मैं ये नहीं कहता हमारा साथ दें, वो खुद अपनी मुहिम चला सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी जो होना ज़रूरी है कि आखिर मुस्लिम समाज आज दबी कुचली ज़िंदगी जीने पर अगर मजबूर है तो वो क्यों है, और उसका मसला हल कहाँ से होगा मुसलमान का। वो मसला हल होगा जब तक ये मजहबी पाबंदी हटेगी नहीं, जब तक सलमानी समाज या मुस्लिम समाज या सैफी समाज या अंसारी समाज कोई तरक्की करने वाला नहीं है। ये आपके माध्यम से मैं सभी को संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, इरफान देलवी साहब ने हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहा है, तो मैं भी इस पर थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा। भारत न्यूज़ रुक रुक के या जब भी वक्त मिलता है अनुच्छेद 341 पर बात करता है। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ, बात याद आ गया मुझे। कल परसों यानी कि परसों को 10 अगस्त है। 10 अगस्त 1950 को इसको काला दिवस माना जाता है मुस्लिमों की ओर से, और जंतर मंतर पहुँचते हैं। आपकी क्या तैयारियाँ? देखिए, अगर हमें उसके कोई सरकारी सरकारी नहीं, अगर हमारी जमात की तरफ से कोई ऑफिशियल संदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आता है तो हम उसमें बिल्कुल सहयोग करेंगे, हम उसमें जाएंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हम 10 अगस्त को बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि जंतर मंतर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कितने संगठन प्रदर्शन करने आते हैं, और हम ये भी बताएंगे आपको कि अनुच्छेद 341 का जो मुद्दा है वो मुस्लिमों से क्यों और कैसे फ़ायदेमंद है। तो ये जो मकसद था सारी बात करने का वो यही था कि मुस्लिमों में कितनी अवेयरनेस है इस मुद्दे को लेकर। अनुच्छेद 341 है क्या, तो मैं भी बिल्कुल जैसे इरफान साहब ने कहा, बड़ा एक अच्छा सा मुझे भी लगा कि भाई हाँ, अवेयरनेस आनी चाहिए, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो भारत न्यूज़ तो दिखाता रहा है बराबर, और अब ज़रूरत है उन संगठनों को जागने की जो इस पर बात करना चाहते हैं। लगता है अगर ये ज़रूरत है मुस्लिमों की तो बात करें, मैं तैयार हूँ, हमारे चैनल के सारे रिपोर्टर तैयार हैं अनुच्छेद 341 से बात करने के लिए। तो ज़रूरी है आप बात करें और हम बात करें, और जनता जाने कि अनुच्छेद 341 पर से मजहबी पाबंदी हटनी क्यों चाहिए। और ये भी बात आती है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं एक बार ये भी मौका देना चाहता हूँ कि अगर कभी लगता हो आपको कि भाई इस पर बात करनी चाहिए तो एम नफीस साहब बात कर सकते हैं, या ऑल इंडिया जमात सलमानी ट्रस्ट के अधिकारियों से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये दावा किया है खुद इरफान देलवी साहब ने जो कि राष्ट्रीय कन्वीनर हैं कि भाई उनको सब मालूम है अनुच्छेद 341 है क्या। तो अधिकारियों से मालूम कर लिया करें आप। और अगर ये वीडियो आपको सही लगता है और समझ में आता है कि भाई हाँ, ये मुद्दे के रिलेटिव है, तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे थे भारत न्यूज़।